हे गाइस, मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ और ये होटल है जिसमें मैंने बुकिंग किया है। इसका नाम है रिदम होटल गुरुग्राम और मैं रिदम के होटल में रुकी थी 1-2 साल पहले लोनावला में रिदम रिसॉर्ट्स में, और उस होटल से मैं काफी इम्प्रेस थी। रूम्स वगैरह बहुत अच्छे थे, क्लेanलीनेस अच्छी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी ये रिदम होटल बुक कर लिया है। ये है इनकी लॉबी, काफी स्पेशियस है, अच्छा है, वेल मेंटेन्ड लॉबी थी। मैं यहाँ पहुंची थी अराउंड 1 डेढ़ बजे और रिसेप्शन ने मुझे कहा कि मुझे 10-15 मिनट रुकना होगा, रूम तैयार हो रहा है, रूम वो लोग क्लीन कर रहे हैं। और मुझे कहा गया कि आप 20th फ्लोर पे जाकर इनके जो स्काई लाउंज है वहां पर टी कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। कोई मुझे एस्कॉर्ट नहीं करने आया था ऊपर तक। मैं ऊपर गई, ऑफ कोर्स व्यू बहुत अच्छा था वहां से, एंड मैं वहां पर बैठी, लेकिन किसी ने मुझे कोई टी कॉफी कुछ भी ऑफर नहीं किया। उसके बाद अराउंड 15 मिनट्स के बाद उनका एक स्टाफ आया और मुझे रूम की दी और मुझे कहा कि आपका रूम है 1702 विच इज ऑन द 17th फ्लोर। मैं आपको बताती हूँ रूम का अप्रोच कैसा था। पहले तो कोई मुझे रूम तक छोड़ने भी नहीं आया। फिर मैं जब 17th फ्लोर पे गई तो मुझे कहा गया 1702 रूम है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरफ जाना है 1702 रूम के लिए, लेकिन इस तरफ मुझे कुछ दिखा ही नहीं, यहाँ सिर्फ सर्विस लिफ्ट थी और ये था रेफ्यूज एरिया का दरवाजा, टूटा फूटा सा। देखो कितना गंदा है ये दरवाजा। कैसे समझेगा किसी को कहाँ जाना है, और कोई आदमी भी नहीं था यहाँ पे जिसको मैं पूछ सकती। फिर मैंने ही हिम्मत की और ये रेफ्यूज एरिया का दरवाजा खोलकर देखा, तो सच में यहाँ पे छुपे हुए रूम्स थे। फिर मैं गई अपने रूम 1702 में। वहां पे जाते ही मतलब मुझे इतना बुरा लगा, क्योंकि जो टेबल वगैरह थी उस पर चाय कॉफी के कप के मार्क्स थे जो किसी ने क्लीन नहीं किए थे। मिरर देखो इतना गंदा था। वहां पर रुकने का ही मेरा जी नहीं किया, तो मैं वापस रिसेप्शन पे गई और मैंने उनको कहा, उनके फ्रंट ऑफिस मैनेजर से भी बात की और मैंने कहा कि मुझे ये रूम पसंद नहीं आया है, बहुत गंदा है, आप मुझे कोई दूसरा रूम दे दो। तो उन्होंने मुझे वापस वहीं का सामने वाला रूम दिया, विच वाज 1718 नंबर का रूम दिया। वहां पे वो मैनेजर खुद मेरे साथ आए वो रूम मुझे दिखाने के लिए, लेकिन वहां पर भी ये सेम प्रॉब्लम था। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो मटेरियल है जिससे टेबल बना है वो ऐसा है कि इस पे दाग रह जाते हैं, जो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट इट वाज ओके। रूम बहुत ही गंदा था। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए रूम। ये एंट्री किया, ये 2 सीटर सोफा है, ये टेबल पे आपको दाग दिखाई दे रहे हैं, कुर्सी पे भी दाग आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये 2 सीटर सोफा के सामने बिल्कुल था ये जहां होना चाहिए था टीवी, लेकिन ये देखिए ये है एक वुडन फ्रेम टीवी की जगह पे, और यहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, पूरा बंद है। किचन काफी क्लीन था। टॉयलेट तो इतना छोटा था, कॉम्पैक्ट था, और ये शावर क्यूबिकल छोटा सा था, ये भी क्लीन था। बट ये किचन का भी आप टैप देखो, सिंक का पूरा हिल रहा है, ऐसी क्वालिटी का टैप था, क्या बताऊं। बेडरूम में लिनन जो था, मतलब बेडशीट्स वगैरह क्लीन थे, तो मैं बेड पे बैठी, लेकिन टेबल्स एंड एवरीथिंग वाज रियली डर्टी। तो मैंने खुद वेट वाइप लेकर एक जगह पे दाग क्लीन किया और अपना फोन चार्ज पे रखा। दैट्स ऑल दैट आई डिड एंड आई फेल्ट वेरी फिल्दी अबाउट इट, यू नो। इतना पैसा देकर भी मतलब ऐसी सर्विस, ऐसी क्लीनलीनेस मिल रही है। और आप देखो इनकी दीवारें कितनी गंदी हो चुकी हैं, और कई जगहों से तो दीवारों में क्रैक हो चुका है, और वो बोल रहे हैं कि ये नई प्रॉपर्टी है। हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब क्या है ये। अब आपको टीवी दिखाती हूँ, टीवी पर कितने दाग हैं वो आप देख लो। उसके बाद एक प्लग पॉइंट दिखाती हूँ जो पूरा टूटा हुआ है। क्या है ये, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। मैंने ऑलरेडी एडवांस पूरा भर दिया था, बट स्टिल मैंने इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर चेकआउट कर लिया। मैंने बोला सॉरी बॉस, मुझे ये होटल में नहीं रहना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर फ्रंट ऑफिस मैनेजर इज टेलिंग मी कि मैम वी आर वेरी सॉरी, हम आपको अपग्रेड देंगे टू एग्जीक्यूटिव सूट। मैंने बोला भाई एग्जीक्यूटिव सूट लेकर मैं क्या करूंगी, अगर वहां पे भी इतनी गंदगी होगी तो मैं नहीं रुक सकती यहाँ पे, और मैंने ऑलरेडी दूसरी होटल बुक कर ली है जहाँ नॉन रिफंडेबल है मेरी बुकिंग। तो अगर आप कुछ कर सकते हो तो मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए आपके होटल में रुकती हूँ, मेरा पैसा रिफंड कर दो, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत भी कर दो। बट नथिंग, उन्होंने किसी से बात किया, बट ही सेड कि नहीं हमारी पॉलिसी नहीं है, हम आपको कोई रिफंड नहीं दे सकते, ज्यादा से ज्यादा हम आपको क्रेडिट दे सकते हैं कि फ्यूचर में कभी आप यहाँ पे आओगे तो हम आपको रहने देंगे या आपको खाना पीना देंगे। मैं बोली भाई जहाँ पे इतनी गंदगी आपने फैला रखी है वहां पे मैं खाने पीने के लिए क्यों आऊंगी, और मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं क्यों आऊंगी आपके होटल में दोबारा से। तो बोले नहीं हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। तो इसलिए मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत यहाँ पर खराब रहा। मतलब किसी ने मुझसे रूडली बात नहीं की,
बट मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस प्रॉपर्टी का काफी खराब रहा। एंड अगर रिधम गुड़गांव से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज आप आपके हाउसकीपिंग को बोलिए क्या कर रहे हैं। मतलब अगर मैं वेट वाइप लेकर 2 मिनट में दाग हटा सकती हूँ घिस के थोड़ा सा, तो आप क्यों नहीं क्लीन कर सकते? मतलब महीनों से वो दाग वहीं के वहीं पड़े हुए हैं एंड नोबडी इज बॉदर्ड। दैट वाज द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर एट दिस होटल। अगर मेरी एडवाइस मानो तो ये होटल में मत रहना। इवन अगर वो आपको ह्यूज डिस्काउंट्स दे रहे हैं फिर भी मत रहना। अगर आपको क्लीनलीनेस के लिए आप पर्टिकुलर हो तो यहाँ पे मत रहना, बाकी आपकी मर्जी है। सो दैट वाज माय वीडियो अबाउट दिस होटल एंड दिस इज माय फ्रैंक ओपिनियन जो मेरे साथ हुआ, व्हाट आई अंडरवेंट। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस ओवर हियर एंड इट्स अ ट्रू एक्सपीरियंस। तो चॉइस इज डेफिनेटली योर्स, बट मेरे साथ जो हुआ वो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।